हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 9 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 9 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? कल ही आपने खबर पड़ी होगी, कोझिकोड जो कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका दूसरा नाम करीपुर एयरपोर्ट है, वहाँ पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है कि एयर इंडिया का जो विमान है, पूरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना, एयर इंडिया का विमान है जो वंदे भारत मिशन चल रहा है, एयर इंडिया वायुसेना के द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से केरल के इस एयरपोर्ट पर आ रहा था। वो विदेशियों को लाया जा रहा था और इसमें 190 यात्री सवार थे, जिसमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई, पायलट समेत। और बताया जाता है कि इस विमान के कप्तान विंग कमांडर दीपक वसंत साठे थे। दीपक वसंत साठे इसके कप्तान थे, विंग कमांडर थे। और एयरपोर्ट मतलब इस प्रकार से बना हुआ, आपने खबर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, इस तरह से काफ़ी ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र पर बना हुआ है। इसके बारे में कई साल पहले ही सूचना दी गई थी कि यहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। बाढ़ आई हुई थी, पानी भरा हुआ था, पायलट को पता नहीं था, रनवे पर पानी था, तो इस तरह से ऊंचा भी है। एयरपोर्ट का रनवे 35 फीट ऊंचा है। अब रनवे के आगे इतनी गहराई है, मतलब ज़्यादा गहराई है, जिसमें वो चला गया, हवाई जहाज चला गया। जब आगे गहराई है, उस तरह से ऊंचा, उस एयरपोर्ट को बोला जाता है टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। बेंगलुरु में बना हुआ टेबल टॉप एयरपोर्ट, केरल में बना हुआ टेबल टॉप एयरपोर्ट के नाम से बोलते हैं। तो ये दुखद घटना है एयर इंडिया के लिए, भारत के लिए। इसमें भारत का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें 20 से ज़्यादा लोग, पायलट समेत, की मृत्यु हो गई। एक दुखद घटना बारिश की वजह से हो गई, कई ये बता रहे हैं, पानी भरा हुआ था रनवे पर, उसके कारण। तो ध्यान देना, एयरपोर्ट का नाम पूछ लेगा एग्जामिनर कि कौन सा एयरपोर्ट पर ऐसी घटना हुई है। और याद रखना, केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल की बात करोगे, केरल में इलायची की पहाड़ियाँ पड़ती है, सबसे प्रसिद्ध है इलायची की पहाड़ियाँ, केरल राज्य में पड़ती हैं। जो अपन इलायची खाते हैं, चाय में डालते हैं, वो इलायची का उत्पादन केरल राज्य ही करता है। तो दोस्तों, इसकी बात को ध्यान देना। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। अगला, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पीएस रानीपसे। पीएस रानीपसे सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से बोलते हैं, उसके नए महानिदेशक बने पीएस रानीपसे बने हैं। रानीपसे ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने नया पदभार ग्रहण किया है। पहले अतिरिक्त महानिदेशक थे, अब नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हो गए हैं। सीआरपीएफ की बात करोगे, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 27 जुलाई 1939 में। आप ध्यान रखना, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। इसके नए महानिदेशक पीएस रानीपसे बने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2021 की मेजबानी करेगा दोस्तों, भारत करेगा। 2021 जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना था T20 वर्ल्ड कप, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया और 2021 में इंडिया में होगा T20 वर्ल्ड कप। याद रखना, एक क्वेश्चन आने वाली एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा।
होना कहाँ पर था 2020 में? ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिया और 2021 कहाँ पर होगा? इंडिया में ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन से देश करेगा? मतलब वो तो T20 था, ये महिला एक दिवसीय विश्व कप है 2022 में होगा और इसकी मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। ये होना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से इसको स्थगित कर दिया, एक साल आगे बढ़ा दिया गया और 2022 में कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में ही होगा। तो दोस्तों याद रखना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास देश है, न्यूजीलैंड की टीम प्रसिद्ध है। आप क्रिकेट मैच देखते हो तो दोनों क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, दोनों आने वाली एग्जाम के अंतर्गत आ सकते हैं। चाहे आप प्री BSTC देना, प्री B.Ed का एग्जाम देना, उसमें करंट जीके क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आप करंट को तैयार करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्था IIM की बिल्डिंग की आधारशिला रखी है? IIM की बिल्डिंग की आधारशिला रखी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रखी है। हिमाचल प्रदेश में ये आधारशिला रखी गई है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा रखी गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के गवर्नर हैं। तो आप याद रखना हिमाचल प्रदेश की बातों को। IIM की बिल्डिंग की आधारशिला रमेश पोखरियाल ने हिमाचल प्रदेश में रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? ओडिशा के तटवर्ती 2 गांव हैं जिनको सुनामी तैयार के लिए मान्यता ये WHO ने दी है, यूनेस्को ने दी है। दोस्तों यूनेस्को ने 2 तटीय गांवों को कहा है कि ये सुनामी के लिए तैयार हैं, इनके प्रबंधन का इनके पास पर्याप्त संसाधन है, तो ये सुनामी के लिए दोनों गांव तैयार है। ओडिशा राज्य के 2 गांव हैं वो तैयार हैं। ओडिशा की जब बात करोगे, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है। याद रखना गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं, नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक को एक पुरस्कार मिला था अभी हाल ही में, आपको याद होगा, हीरो टू एनिमल्स। किसने दिया था? पेटा ने दिया था। पेटा जो एनिमल के लिए काम करती है संस्था है, इसने हीरो टू एनिमल नाम का जो पुरस्कार था नवीन पटनायक को दिया गया था। और बताया जाता है कि ओडिशा राज्य में ही एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज किया गया था, APJ अब्दुल कलाम द्वीप का नाम दे दिया गया था। ओडिशा राज्य में ही नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा राज्य में। एक है सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क वहाँ पर है। और एक वहाँ पर एक पर्व मनाया जाता है ओडिशा में, रज पर्व। याद रखना रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में अभी हाल ही में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया था। दुर्लभ पीला कछुआ कहाँ देखा गया था? ओडिशा में देखा गया था। ओडिशा में एक झील है, दुनिया की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। और ओडिशा में ही एक योजना किसानों के लिए शुरू, आपको याद होगा दोस्तों, बलराम योजना किसानों के लिए, बलराम योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। और ओडिशा का ही राज्य पशु का नाम होगा सांबर हिरण। ओडिशा का राज्य पशु है सांबर हिरण। हिरण की एक प्रजाति है सांबर हिरण, जो ओडिशा का ही राज्य पशु है। आपको इतनी बात बताइए मैंने, आप एक एक बात को नोट करना, नोट कर करके लिख लेना। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क है, ओडिशा के अंतर्गत पड़ता है। और ओडिशा में ही दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया था अभी हाल ही में। और ओडिशा के मुख्यमंत्री को ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया, अपने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के गवर्नर बज्जूभाई बाला हैं। बज्जूभाई बाला कर्नाटक के गवर्नर हैं। कर्नाटक सरकार ने, आप बात करोगे, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है हुबली, और हुबली में
दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आपको मैंने एक दिन बताया था करंट जी के क्वेश्चन में, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? हुबली कर्नाटक में बनाया जा रहा है। और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में ही है। रेलवे जोन 18 रेलवे जोन है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन है उसका मुख्यालय हुबली कर्नाटक ही है। और कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए बच्चों के लिए गेट सेट गो कार्यक्रम लॉन्च किया था। आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने ही एक मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया था। मेघ संदेश ऐप लॉन्च किसने किया है? कर्नाटक ने किया था। एक कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया था, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। इतनी सारी बातें हैं दोस्तों, आपको बता रहा हूँ। कर्नाटक में एक नृत्य का आयोजन होता है, आपको याद होगा तो याद रखना, यक्षगण नृत्य का आयोजन कर्नाटक में किया जाता है। यक्षगण नृत्य का आयोजन कर्नाटक में ही किया जाता है। एक मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ, पुराने जीके भी आपके तैयार होंगे। मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया, कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया, ऑनलाइन तैयारी के लिए गेट सेट गो कार्यक्रम लॉन्च किया, हुबली में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और कर्नाटक के जो गवर्नर है वजुभाई वाला हैं। खूब सारी बातें कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से बोला जाता है। भारत के बागों उद्यान का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। IIM बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला, हाल ही में कावकोज 2020 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? कावकोज युद्धाभ्यास ये दोस्तों रूस में आयोजित किया जाएगा। रशिया में किया, ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। एक पक्षीय नहीं है, द्विपक्षीय नहीं है, त्रिपक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय है। इसमें 18 देश, 18 से ज़्यादा देश भाग लेंगे। भारत भी इसमें शामिल है, चीन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। खूब 18 देश इसमें शामिल है, ईरान सहित 18 देश शामिल है। तो इसकी बातों को याद रखना दोस्तों। रूस की जब बात की जा रही है, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री की आप बात करोगे, रूस के प्रधानमंत्री मिथेल मित्सुकुन है। मिथेल मित्सुकुन है, मित्सुकुन रूस के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, भारत और रशिया के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, इंद्र युद्धाभ्यास होता है। याद रखना, भारत और रशिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रशिया के बीच में होता है। समझे बात को? रशिया ऐसा देश है, यूरोप महाद्वीप में भी है, एशिया महाद्वीप में भी है। और यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं वो रशिया के अंतर्गत ही पड़ते हैं। खूब सारे, मैं हर जीके हर पर्सन में बताता हूँ जब भी बात आती है, ये सारी आपको याद हो गई होगी। अगला, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? शहीद भारतीयों के लिए स्मारक का निर्माण बांग्लादेश सरकार कर रही है। 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, इसमें बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को। तो इस युद्ध में जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उन शहीद सैनिकों का स्मारक बांग्लादेश सरकार बना रही है। जब बांग्लादेश की बात करोगे तो बांग्लादेश के जो राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हामिद है। अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। याद रखना दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है। संप्रति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अभी ही मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मुफ्त इंटरनेट पर रोक लगाने वाला देश अभी कौन बना था? बांग्लादेश बना था। मुफ्त में इंटरनेट देने वाला, जो उस पर पाबंदी लगा दी बांग्लादेश सरकार ने। एक जो पशुओं की बलि दी जाती है, उनके लिए हुनर हाट शुरू किया था, बांग्लादेश ने शुरू किया था। तो खूब सारी बातें बता रहा हूं दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक देखा करो, आपको सारा करंट जीके तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक नीना रॉय ने लिखी है। इसमें अयोध्या के बारे में पूरी जानकारी, डिटेल से जानकारी दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, उनके बारे में। और ये पुस्तक नीना रॉय के द्वारा लिखी गई है। इसी साल नवंबर में ये
इसका अवतरण किया जाएगा, लॉन्च की जाएगी, तो आप इसको देखना। इसका नाम याद रखना, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक का नाम है। किसने लिखी है? नीना रॉय ने लिखी है। दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एकदम जी जान से बनाता हूँ, तैयार करके बनाता हूँ, 2-3 घंटे लगते हैं, तब लेट हो जाता है। और वीडियो को एंड तक देखा करो, वीडियो को देख के शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।